uh, let B is equal to G inverse, then this implies A is equal to G inverse B G double inverse, that is equal to G inverse BG. So this implies B power M is equal to GA G inverse whole power M. This is equal to GA G inverse into GA G inverse dot up to so on GA G inverse. How many times? M times. मैंने लास्ट टाइम आपको लेक्चर में भी ये बताया था कि generally AB whole square is not equal to A square B square. This holds only if G is a billion. So here we have A B whole square, like AG inverse whole power M. We cannot write it as G power M, A power M, and G power minus M. We can only write it as if G is a billion. अब देखें, ये जो हमने मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिखा है, इसमें एसोसिएटिव लॉ जब आप कॉरेस्पॉन्डिंगली यूज करते जाएंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये आपके पास कंबाइन होते जाएंगे. G इनवर्स G into A, again we have G inverse G into A, and up to so on. We will have here G inverse A G into, sorry, this way, G A G inverse bracket, and this will combine with G A G inverse. अब देखें ना, अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने m टाइम्स इनको मल्टीप्लाई किया है. अब इसमें क्या होगा, ये G और ये G इनवर्स और G कंबाइन किए जा सकते हैं. सिमिलरली इसके बाद नेक्स्ट एक पेयर होना है, उसमें G इनवर्स और G कंबाइन किए जा सकते हैं. इसके पीछे एक पेयर आना है. ये क्लियर हो रहा है? हेलो, यस सर. ये क्लियर हो रहा है? मैंने G इनवर्स जो मिडिल में आ रहा है G, उनको मैं कंबाइन करूंगा. अब ये G इनवर्स इनटू G क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी. ये सारे क्या बन जाएंगे? आइडेंटिटी बन जाएंगे. G A G inverse. A G A up to so on E A and inverse. अब ये A कितने टाइम है? M times. M टाइम्स है, तो A टू द पावर क्या बचेगा? A power M. आइडेंटिटी आ रही हो तो हम उसको इग्नोर कर देंगे. सो जस्ट क्या आ जाएगा? G A टू द पावर M G inverse. G inverse. So this implies B power M is equal to A power M G inverse. This implies if that is if A power M is equal to identity, this implies B power M is equal to identity. कैसे देखें ना, अगर A पावर M आइडेंटिटी हो तो B पावर M भी क्या होगी? आइडेंटिटी ही होगी. आइडेंटिटी आ जाएगा. G इनवर्स क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा. B पावर M भी क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा. This implies basically we have proved that order of A and B are same. Clear? A और B का ऑर्डर क्या है? सेम है. ठीक है, बेसिकली हमने ये प्रूव किया. कब सेम होगा? अगर A और B आपस में क्या होंगे? कंजुगेट होंगे. हमने स्टार्ट में कंडीशन क्या कंसीडर की है? कंजुगेट की कंडीशन कंसीडर की है ना. वी हैव सपोज दैट if B and A are conjugate to each other, then order of A and B is same. सॉरी, ये इज आना है यहाँ पे.
थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो जाए ना, मेरे साथ ये इशू है, थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो जाए किसी भी जगह की तो मेरा पूरा उसमें माइंड ही उल्टा काम करने लग जाता है। तो चलिए अच्छा, एक इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लें, इफ x is the singleton set, this is related to the normalizer and centralizer of x. Singleton set, then normalizer of x in G is equal to centralizer of x in G. इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी इस केस में आपके पास क्या होना है, सेट आपके पास सेट का एलिमेंट एक ही है, तो एज ए सेट आप उसको मल्टी ऑपरेट करें या सिंगल एलिमेंट ऑपरेट करें, आपका आंसर क्या रहना है, सेम रहना है। सो जो एलिमेंट उसके साथ कम्यूट करेंगे वो सिमिलरली उसके नॉर्मलाइजर में चले जाएंगे और सेंट्रलाइजर में भी चले जाएंगे। तो इस केस में आपका जो सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर है वो इक्वल आ जाएंगे। जनरली इक्वल नहीं होते, बट सिंगलटन सेट अगर आपके पास है तो फिर ये इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सेल्फ कॉन्जुगेट डेफिनेशन। सेल्फ कॉन्जुगेट an element A belonging to G is called self conjugate if for G belonging to G, A is equal to GA G inverse, that is AG is equal to GA. सेल्फ कॉन्जुगेट, यहाँ पे डॉट आ गया, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स are also called central आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी बालपन चेंज कर दिया है बालपन, तो वो उनकी राइटिंग सारी चेंज हो जाती है, ऐसे होता है पढ़ने यस को? सर, तो मेरे बिल्कुल साथ होता ऐसे ही हो रहा है, मेरी हैंडराइटिंग आज यस सर होता है। आज मेरे साथ वही हो रहा है, मेरा व्हाइट बोर्ड चेंज हुआ है ना, तो सारा ही ये ऑनलाइन सिस्टम में ही जो है ना, ये ऑनलाइन जब मैं इसको यूज करता हूँ तो इसमें बहुत इसकी वो फीचर्स कम हो जाते हैं। अच्छा, एन एलिमेंट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। कंप्लीट तो हो गया बट ओपन नहीं हो रहा। इंस्टॉल नहीं हो रहा। अच्छा जी, इधर ही फिर बर्दाश्त करते हैं। एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट कब होगा? अगर ए जो है वो जी इनवर्स की इक्वल आ जाए, और इसकी मैंने थोड़ी सी दैट इज की फॉर्म में आगे एक्सप्लेन भी कर दी है। दैट इज टू से ए जी इज इक्वल टू जी है। ये कौन सी कंडीशन है? ए जी इज इक्वल टू जी है, कम्यूटेटिव। जी। सो ग्रुप अगर कम्यूटेटिव होगा तो उसका हर एलिमेंट क्या होगा? सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। अदरवाइज अगर आप देख सकते हैं इजीली के कोई सिंपल ग्रुप लाइक S3 है, वहां पे ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता हर एलिमेंट के लिए। वहां पे आपको पता है कि साइकिल्स कम्यूट कब करते हैं जी? याद है किसी को? सो लेक्चर्स रिवीजन की कोई रिवाज नहीं आपके यहाँ। एन एलिमेंट x बिलोंग टू G इज सेल्फ कॉन्जुगेट if and only if
x belongs to centralizer of G in G. अगर सेंट्रलाइजर ऑफ जी इन जी में अगर वो बिलोंग कर रहा हो तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। इसकी एक साइड मैं आपको प्रूव करके दे रहा हूँ, सेकंड साइड आप खुद प्रूव करेंगे। लेट x is self conjugate then there is G belong to G such that x is equal to Gx G inverse. So this you can easily see that xg is equal to Gx. This implies x belongs to centralizer of G in G. अब देखें ना, हमने G का कैपिटल G का एक एलिमेंट पिक किया, उसके साथ x जो है वो कम्यूट कर गया, तो x किस में चला जाएगा? G के सेंट्रलाइजर में चला जाएगा। सेंट्रलाइजर में। कन्वर्सली बहुत इजी है। आपने ठीक है जी, बहुत इजीली आप कर सकते हैं इसको। सर थोड़ी हिंट तो दें। आपने क्या करना है, आपने लेट करना है एक एक्स एलिमेंट है जो सेंट्रलाइजर में बिलोंग कर रहा है। सेंट्रलाइजर में वो एलिमेंट्स होते हैं जो बाकी तमाम उसके एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे होते हैं, तो आपने इसी को रिवर्स लेके चले जाना है, जो मैंने इम्प्लीकेशन ठीक है। इक्वेशन लिखी इसको रिवर्स में लेके जाना है। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट next is the definition, conjugacy class. Let A belongs to G, then the subset of all elements of G conjugate to A is called conjugacy class of A. Define it as in the set form. In the set notation, we write it as CA is equal to B belongs to G such that B is equal to GA, G inverse, where this G belongs to capital G. Is it clear? Definition clear है आपको? क्या बात की जा रही है? कंजुगेसी क्लास किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की कैसे फाइंड करेंगे? हमने ये देखना है कि उसके साथ कंजुगेट एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, वो उसकी कंजुगेसी क्लास में आ जाएंगे। इटसेल्फ वो हमेशा बिलोंग करेगा, एलिमेंट इटसेल्फ जो है अपनी कंजुगेसी क्लास में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है ना। सी ए में कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसके कंजुगेट है, आप देख सकते हैं इजीली। ए हम वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, सो दिस इज जी, this is G, so A is conjugate of A, so A belongs to CA. Similarly, if क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग? ठीक है जी, ये डेफिनेशन क्लियर है? नो सर, दोबारा से बताएं। CA मींस क्या होगा? एक कंजुगेट एलिमेंट्स, लाइक आप S3 को पिक करते हैं, S3 में आप इसका कोई एलिमेंट पिक करते हैं 1 2, सो 1 2 के कंजुगेट एलिमेंट्स आपने चेक करने हैं। 1 2 के साथ कंजुगेट एलिमेंट्स कैसे? फर्स्ट लाइक इटसेल्फ तो कंजुगेट होगा इसे, आप इस चीज को अगर आप ऑपरेट करते हैं तो ये आपका आंसर जो है 1 2 अगेन आ जाता है। बट अगर आप 1 2 इसको मिडिल में रखें और यहाँ पे G चेंज करते जाए, देखिए ना G को चेंज कर रहा है आपने,
डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास आते जाएंगे 1 3 इधर 1 3 इनवर्स। अब इसका आंसर क्या आता है? अब देखिए 1 3 इनवर्स 1 3 ही आता है, बट इसका आंसर ओवरऑल क्या आता है? 1 2 सोच लें, वेट लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करें 1 1 to 3 3 to 1, तो ये क्लोज हो गया। 3 पिक करें 3 to 1 1 to 2 3 2, सो इसका आंसर क्या आ जाता है? 3 3 2 2। तो 3 2 किस में बिलोंग कर जाएगा? कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2। क्लियर? हेलो? यस सर। सर इसको 1 2 नहीं आना चाहिए था। नो, 1 2 की तो कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर 1 2 आया है। सो 1 2 किस में बिलोंग कर गया? कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2 में। यहाँ पे आंसर क्या आया? देखे ना, इसमें क्या हम किसको बिलोंग करा रहे हैं? बी को बिलोंग कर रहा है, और बी क्या है? इस जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर है। ओके इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर है वो हम उसकी कॉन्जुगेसी क्लास में बिलोंग करा देंगे। अब 1 3 आपने लिखा, नेक्स्ट आपने क्या इसके साथ पिक करना है? 2 3 पिक करना है 2 3। सिमिलरली आप देखें ना, आइडेंटिटी भी हमेशा बिलोंग करेगी इसमें। आइडेंटिटी तो हमेशा बिलोंग करेगी 1 इंटू 1 2 इंटू 1 इनवर्स, वो 1 इनवर्स वही आ जाता है। सॉरी, आइडेंटिटी बिलोंग नहीं करेगी, आइडेंटिटी इसमें बिलोंग नहीं करेगी। हमें आंसर चाहिए ना, आंसर इसका क्या आता है? वो आंसर आइडेंटिटी नहीं आता। आइडेंटिटी कभी भी नहीं आता, सो आइडेंटिटी इसमें कभी बिलोंग नहीं करेगी। इसमें मिस्टेक होगी, आइडेंटिटी इसमें बिलोंग नहीं करेगी। ओके, 2 3 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इनवर्स। सो इसमें आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 2 पिक करें 2 to 3 एंड 3 to 2, तो ये क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट 3 पिक करें 3 to 2 2 to 1 एंड 3 1, सो इसका आंसर क्या आ जाता है? 1 3 बेसिकली आ जाता है। दिस बिलोंग्स टू सी ऑफ 1 2। ओके, यस सर। नेक्स्ट कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ सॉरी, नेक्स्ट एलिमेंट हम पिक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3 इंटू सर 1 ये 2। 2 into 3 1 1 3 में कैसे चेंज हो गया? 3 1 और 1 3 एक ही चीज है ना, साइकिल है। अब यहाँ पे 1 2 3 का इनवर्स लिखना है। 1 2 3 का इनवर्स क्या है? 1 3 2 सो इसका आंसर क्या आता है? 1 पिक किया 1 to 2 2 to 1 एंड 1 to 3 1 3 3 to 1 1 to 2 एंड 2 to 1, सो ये क्लोज्ड। देखें दोनों का आंसर सेम आ गया। अगेन कंफर्म कर लें आप लोग, यही आंसर आता है 1 3 इसका आंसर आता है। आप लोग वेरीफाई करें मेरे इस लास्ट लाइन को मल्टीप्लाई करें। यस सर यही आता है। ओके, तो ये देखें दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम आए, so ये पॉसिबल है। so it means this 1 3 belongs to C1 2। नेक्स्ट हमने कौन सा एलिमेंट पिक करना है? 1 3 2 into 1 2 into 1 2 1 2 3 अब देखें यहाँ पे आपके माइंड में आ सकता है कि ये तो सेम एलिमेंट्स है, बट हम पोजीशन चेंज करें, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो पोजीशन चेंज करने से नया एलिमेंट आ सकता है। अब यहाँ पे देखें क्या आंसर आता है। शाबाश, आप लोग 3 2 आता है। 3 2 आता है। 3 2 को मैं 2 3 लिख सकता हूँ। हाँ जी ये भी आपका क्या है? 2 3 है बेसिकली, बिकॉज हम S3 में इसकी रिप्रेजेंटेशन 2 3 यूज कर रहे हैं ना, तो वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो 2 3 किसमें बिलोंग कर गया? 1 2। C 1 2 तो बेसिकली सी कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 इटसेल्फ, 1 3 एंड 2 2 3 3। सो अब यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हैं, 1 2 की कॉन्जुगेसी क्लास में कौन से साइकिल्स आ रहे हैं? 2 साइकिल। जी, ये आप अगर एडवांस लिटरेचर या पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप ये चीज देखेंगे। किसी क्लास जो है सिमेट्रिक ग्रुप्स के केस में सेम जो साइकिल होता है वो सेम कॉन्जुगेसी क्लास में जाता है। मीन 1 2 अगर 2 साइकिल है तो कॉन्जुगेसी क्लास में 3 साइकिल कभी नहीं आएगा। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। सिमिलरली 1 3 की कॉन्जुगेसी क्लास में तीनों आ गए, 2 3 की कॉन्जुगेसी क्लास में ये तीनों आ गए। सो आप वेरीफाई कर सकते हैं C1 2 is equal to
C13 is equal to C23। इन तीनों की कंजुगेसी क्लास सेम आएगी और वो यही आएगी जी पर मैंने लिखी है। सिमिलरली यू विल फाइंड 1 2 3 and C of 1 3 2। also find C of identity। आइडेंटिटी की कंजुगेसी क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये भी आपने देख लिया। आइडेंटिटी में तो कोई भी नहीं आएगा। नो सभी आ जाएंगे। सॉरी जस्ट आइडेंटिटी तो आंसर ही नहीं आएगा ना किसी का। जस्ट आइडेंटिटी आएगी। और इसमें देखें ये जो हमने यहाँ पे इसके कंजुगेसी क्लासेस फाइंड करनी है, ये कंजुगेसी क्लासेस मेन ग्रुप की पार्टीशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? पार्टीशन डिफाइन करते हैं। अच्छा लाइक देखिए ना, आपके पास एक C12 आएगी, ये तीन आपके पास आ रही है, इनको आप सिंगल कंसिडर करेंगे। सो यहाँ से आप क्या कंसिडर करेंगे? C12 कंसिडर कर लेते हैं। इन दोनों में से आप क्या कंसिडर करेंगे? जस्ट ये कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल आनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आप दोनों आपकी इक्वल आएंगी, तो इनमें से आप इसको कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कंसिडर। अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं? 1 2 1 3 2 3। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 और 1 3 1 3 2। और इसमें कौन से एलिमेंट्स आने? 1 ही आएगा। तो ये तीनों सेट्स देखें, तीनों आपके पास एक सेट ये है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक आपके पास ये सेट है, एक सेट ये है और एक सेट ये है। आइडेंटिटी तो ये तीनों जो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं, इनके इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? सारे हैं। कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इनका, सारे नहीं है। इसमें 2 साइकिल्स हैं, C1 2 3 में 3 साइकिल्स हैं और इसमें कुछ आइडेंटिटी है, तो ये तीनों डिसजॉइंट हैं। ठीक है, और इन तीनों को जब आप यूनियन लेते हैं तो क्या आ जाता है? लाइक मैं अगर S3 आ जाता है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या डिफाइन करते हैं? पार्टीशन डिफाइन करते हैं। पार्टीशन क्या होती है? यूनियन मेन सेट आ जाए और इंटरसेक्शन क्या आ जाए? यस सर। मुझे एक ही स्टूडेंट की यस की आवाज आती है, बाकियों को समझ नहीं आती या? यस सर तुम्हें सर आ गई है समझ। चल ही यार, कितनी को समझ आ रही है? मुझे खुद नहीं समझ आ रही, आपको कहाँ से आ जाती है? सब समझ आ रही है? सर बस आ रही है। बस आ रही है। द नंबर ऑफ, थोड़ा सा लेंथी थ्योरम है, द नंबर ऑफ, आई थिंक सो यही आज हो सकेगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a conjugacy class CA of an element A belonging to G is equal to the index of its normalizer G and hence divides the order of G। hence से पहले अगर आप स्टेटमेंट देखें, किसी भी कंजुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट्स हों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंजुगेसी क्लास सी है, किसी भी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट्स होंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन जी। बेसिकली हम ये प्रूव कर रहे हैं सी ए का जो ऑर्डर है दैट इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए
इन जी। बेसिकली हम ये चीज प्रूव कर रहे हैं। कंजुगेसी क्लास उस एलिमेंट की, कंजुगेसी क्लास में कितने एलिमेंट्स आएंगे, हम बेसिकली किसकी इक्वल प्रूव कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर। जी। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप पहले भी कह चुके हैं कि सर आप अपनी जगह हमें रख के सोचा करें एज ए स्टूडेंट। तो एज ए स्टूडेंट ये असाइनमेंट मैडम सुमैया ने हमें असाइनमेंट दी थी, ये जो थ्योरम है, तो मुझे उसी तरह सोचना चाहिए जिस तरह मेरे टीचर सोचते हैं। क्या कहती हैं? सर आपको वो दर्द याद नहीं और है? सर ये वाला आप करवा दे। मुझे कोई वो याद नहीं, क्योंकि मैं कर लेता हूँ। लेट नहीं जी सर, वो बी आर। पेपर के टाइम सोचा करें बस। अच्छा, let CA be the conjugacy class of हम डॉक्टर सुमैया से पूछेंगे, वो आप इतना जल्दी क्यों करते थे? हिम्मत है। यस सर। मुझे तो अभी भी उनसे बात करते डर लगता है। तो वो तो लेकिन इतनी भी फ्रैंक है, इतनी अच्छी है, नहीं, उनसे तो इसमें तो बंदा कोई कुछ भी शक नहीं है, बात कर सकता है। लेकिन एक टीचर का डर होता है ना, वो इनसे बहुत डर लगता था। हाँ, जब इन्होंने कोर्स हमें पढ़ा लिया फिर उसके बाद जैसे बात कर लेती है, गुस्सा नहीं करती थी। अब देखिए, हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम कुछ जो है एब्रीविएशन यूज करेंगे। सी ए जो है कंजुगेसी क्लास ऑफ ए, ये तो हमने पहले देख लिया, इसको हमने डिनोट कर दिया। बट जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए एंड जी हम उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? जस्ट कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। ओके। ओके सर। अब जो देखें, हमने इंडेक्स प्रूव करना है, तो इंडेक्स बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि जो एन के को सेट्स बनेंगे, लेफ्ट को सेट्स या राइट को सेट्स, हम उन दोनों में से कोई एक कंसिडर करेंगे। लाइक हम यहाँ पे जो कंसिडर करेंगे वो राइट को सेट्स कंसिडर करेंगे। जो राइट को सेट्स हैं टोटल, जो बेसिकली इंडेक्स क्या है? नंबर ऑफ राइट को सेट्स इन जी। ठीक है, तो हमने प्रूव ये करना है कि नंबर ऑफ राइट को सेट्स ऑफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दिस सेट। ठीक है, सो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है। तो हम पहले तो कलेक्शन ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एन जी, जी बिलोंग्स टू जी, बी द collection of all right cosets of normalizer. Then we have to, अच्छा मैं ये लाइन नहीं लिख रहा, मैं आपको वर्बली वैसे बता देता हूँ कि हम क्या प्रूव करने लगे। हमने ये प्रूव करना है कि जो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देखे ना, बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ए है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सी ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल है। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल प्रूव करने हो तो आपको मैंने शायद पहले बताया हुआ है, बल्कि 2-3 थ्योरम क्वेश्चन में हमने यूज किया हुआ है। कार्डिनलिटी जब सेम प्रूव करनी हो तो क्या प्रूव करते हैं? फाइनाइट On सेट जी, वन वन और ऑन टू प्रूव करते क्या हैं। किसको वन वन और ऑन टू प्रूव करते हैं? जिसके एलिमेंट्स इक्वल शो करने हो। अल्लाह की बंदियों, पहले हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, उसको हमने बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? डिफाइन मैपिंग फ्रॉम डिफाइन फाई मैपिंग। इस क्लास में बॉयज भी हैं? यस सर, बहुत सर है लेकिन नहीं है। हमारी क्लास में सारे बॉयज हैं। जिंदा हुए हैं भाई, लड़कियों के सामने चलती नहीं है इनकी। भाई एन जी
is equal to GA G inverse. Where G belongs to G. हमने किस तरह से मैपिंग डिफाइन की है? हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि किसी भी जो राइट को सेट है, G से जो राइट को सेट बनेगा, उसको हमने किस पे जाके मैप कर दिया है? A के कॉन्जुगेट पे जाके मैप कर दिया। और A का कौन सा कॉन्जुगेट है? जो G से बनेगा। उसी G से जो उसका कॉन्जुगेट बनेगा, उसके जाके हमने मैपिंग डिफाइन कर दी है। लाइक देखिए ना, हमने इस तरह से डिफाइन की है। अगर आप S3 वाली ऊपर वाली एग्जांपल लेते हैं, हमने मैपिंग इस तरह से डिफाइन की है कि आपके पास एक सेट है, लाइक ये आपका सेट है 1 2 वाला। तो आपने इसके साथ जो एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया है 1 3, ये पूरा आपके पास एक लेफ्ट राइट को सेट है। ये आपका n है और ये क्या है? सॉरी, n फॉर नॉर्मलाइजर। यहाँ पे ये सेट नहीं होगा बट नॉर्मलाइजर होगा। और ये एलिमेंट आपका क्या है? G है। तो आपने इसको किस पे जाके मैप करना है? 1 3 into 1 2 1 3 1। इस तरह करके आप मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट यहाँ से आप पिक करेंगे, को सेट आप पिक कर रहे हैं और किस पे जाके मैप कर रहे हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट पे जाके मैप कर रहे हैं। अब इस मैपिंग को हमने क्या प्रूव करना है? बाइजेक्टिव प्रूव करना है। फर्स्ट हम इसको प्रूव करते हैं, दिस इज वेल डिफाइंड। phi is well defined. Let ng1 is equal to ng2 for g1 g2 belongs to g। अब यहां से आप इजीली देख सकते हैं, दिस implies n is equal to n g2 g1 inverse, sorry g1 this is g1, this is g1 inverse। जस्ट मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट ये लेट यहाँ पे g इनवर्स जो है वो पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब देखें ये चीज अगर होल्ड कर रही हो, आपको मैंने ये शायद किसी एक थ्योरम के अंदर ही बताया था, अगर AH इज इक्वल टू H आ जाए, इट मींस A बिलोंग्स टू H। दिस ओनली होल्ड्स इफ A बिलोंग्स टू H। अगर उस ग्रुप जो मींस सब ग्रुप, बेसिकली यहाँ पे तो सब ग्रुप है ना, अगर ग्रुप के साथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए और वो अगेन मेन ग्रुप ही आ जाए, तो वो एलिमेंट क्या होता है? उसी का एलिमेंट होता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये हुआ है ना, लेकिन क्लोज्ड होगा तो ये मींस ये एलिमेंट ही उसी का है। अगर डिफरेंट एलिमेंट हो तो फिर तो नया सेट आंसर आ जाएगा, बट अगर वही सेट आंसर आ रहा है, इट मींस वो उसी का मेंबर है। ठीक है, सो दिस मींस G2 G1 inverse belongs to this n। This implies G2 sorry this implies G2 G1 inverse will be equal to n for some n belongs to n। okay, किसी भी n की इक्वल होगा, वो कोई उसका नया मेंबर बन जाएगा, किसी नए एलिमेंट की इक्वल हो जाएगा। नाउ हमने जस्ट ये चेक करना है कि जो n आया है हमारे पास, क्या ये this implies G2 is equal to n G1। now अब देखिए ना, हमने बेसिकली वेल डिफाइन में क्या प्रूव करना होता है? वेल डिफाइन में हमने एलिमेंट्स इक्वल लेने होते हैं और इमेजेस इक्वल प्रूव करने होते हैं। हमने एलिमेंट्स इक्वल लिए हैं, ng1 इज इक्वल टू ng2 लिया इक्वल, और हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव ये करना है कि GA G इनवर्स भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। वेल डिफाइन में क्या करना होता है? एलिमेंट्स इक्वल लेके ये एलिमेंट जो ng है इसकी डिफरेंट के लिए हमने क्या करना होता है? इक्वल लेना होता है। और प्रूव क्या करना होता है? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। और 1 1 में क्या करना होता है?
इसी का रिवर्स इमेजेस लेके तो प्री इमेजेस को इसका टोटल रिवर्स प्रोसेस होता है। अब हमने यहाँ पे कंसिडर किया ng1 इज इक्वल टू ng2, बेसिकली हम एलिमेंट्स को इक्वल ले रहे हैं और प्रूव करना है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। सो अब वो इमेज हम चेक करते हैं। नाउ व्हाट इज g2 इनवर्स a g2 is equal to what is equal to ng1 inverse a ng1 from this equation। ये इस इक्वेशन से मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया। दिस इक्वल टू g1 इनवर्स n इनवर्स a n g1। now here g1 inverse bracket n inverse a n into g1। अब देखिए ये जो चीज है ये एक इक्वल आ जाएगी। g1 inverse a g1 where a is equal to n इनवर्स ए। ये क्यों आएगा? ये एक इक्वल क्यों आ जाएगा? हेलो, यस सर। सिग्नल प्रॉब्लम है सर वो ऊपर जो G2 G1 इनवर्स वो जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये n जो है a के नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा है, तो जो नॉर्मलाइजर की कंडीशन है सिंगलटन सेट के केस में n a किसकी इक्वल होगा? a n की इक्वल होगा ना। n क्या है? व्हाट इज n? किसको डिनोट कर रहा है n? ये क्या लिखा है? n इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ a इन g। तो नॉर्मलाइजर में कौन से एलिमेंट्स होंगे? अब सिंगलटन सेट है, जो सेंट्रलाइजर के एलिमेंट्स होंगे वही नॉर्मलाइजर के एलिमेंट्स होंगे। तो सेंट्रलाइजर के एलिमेंट्स क्या करते हैं उस a के साथ? उसके साथ कम्यूट कर रहे होते हैं, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। ये क्या प्रूव करते हैं? इमेजेस प्रूव कर दी। g2 इनवर्स a g2 is equal to g1 inverse a g1। This implies phi of n g2 is equal to phi of n g1। This implies phi is well defined। नेक्स्ट क्या करना है? 1 सेकंड phi is 1 1। अब इसमें क्या करना है? इसी के रिवर्स में लेके चलना है। कंसिडर phi of ng1 is equal to phi of ng2। This implies g1 inverse a g1 is equal to g2 inverse a g2। This implies g2 into g1 inverse a g1 g2 इनवर्स। ये कैसे लिखा मैंने? 3 multiplied by g and post multiplied by g inverse 2 inverse। This implies, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। This implies g2 g1 inverse into a into g1 g2 inverse is equal to a। This implies we can write it as g1 g2 inverse whole inverse, sorry,
not square, it is inverse of whole inverse. This is whole inverse into A into G2 G1 inverse whole inverse is equal to A. सॉरी, इस साइड पे हमें इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज यूज करेंगे। मैं बेसिकली वो रिलेशन बना रहा हूँ G1 G2 इनवर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने कैसे लिखा है, इस स्टेप से स्टेप में कैसे आया हूँ, तो बता सकते हैं? जी सर उसका इन्वर्स लिया ना आपने? देखिए ना, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सो यहाँ पे आप इसका होल इनवर्स एक्सपेंड करें, इसका होल इनवर्स एक्सपेंड करें। सर ये होल इनवर्स दिया कैसे है? खुद से बनाया ना, देखे ना, आप इस रिजल्ट को रिवर्स में यूज करें। G2 का इनवर्स और G1 हाँ जी रिवर्स में यूज ठीक है, करें। ठीक है। सर ये अभी आपने क्या बताया, दोबारा बता दें। देखें मैंने इस चीज को आगे यूज किया ना, G2 G1 इनवर्स, मैंने ये रिजल्ट यूज किया यहाँ पे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सो हियर वी हैव G2 is equal to B inverse and A inverse is equal to G1 inverse। इसको आप जब रिवर्स में लेके जाएंगी तो G1 कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और दूसरी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, G2 इनवर्स आ जाएगा, और इसका होल इनवर्स बना लेंगे। इसको मैंने रिवर्स में यूज किया, बेसिकली मैं इन दोनों को सेम करना चाह रहा था। अब ये देखो दोनों सेम हो गए, ये आपके पास है X इनवर्स एंड दिस इज X। क्लियर? यस सर। यस सर। So this implies G1 G2 inverse belongs to normalizer of A। ये यही कंडीशन है ना नॉर्मलाइजर की और सेंट्रलाइजर की भी, यस कि म्यूट सर। कर जाए या उसके साथ वो कॉन्जुगेट बना जाए, सेल्फ कॉन्जुगेट बना दे, या क्या कर जाए कि म्यूट कर जाए। तो दिस implies G1 G2 inverse belongs to नॉर्मलाइजर। normalizer। This implies G1 belongs to NG2। ठीक है ना, ये G2 इनवर्स जो अगर इधर इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं तो फिर भी इसमें बिलोंग ही करेगा, राइट को सेट में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, बट इसको यहाँ पे, बट G1 belongs to NG1। This implies NG1 is subset of NG2। देखो ना G1 किस में बिलोंग कर गया, NG2 में बिलोंग कर गया, बट ये बेसिकली किसका एलिमेंट है, ये NG1 का एलिमेंट है। तो NG1 किसका सबसेट हो गया, NG2 का सबसेट हो गया। सिमिलरली NG2 is subset of G1। This implies NG1 is equal to NG2, implies phi is 1 1। क्लियर? यस सर। क्या रह गया, ऑन टू। ऑन टू का आपको पता है क्या लिखना होता है, phi is on to since for every G inverse AG belongs to G C A, we can have right coset NG such that phi of
एन जी इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी। बेसिक जो लाइन होती है ना वो ये होती है कि क्या हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो प्री इमेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हमें हमेशा मिलेगा, बिकॉज ये जो भी जी पिक करेंगे उसका राइट को सेट बनाया जा सकता है इनके साथ। सो वो हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी केस में। ठीक है जी। यस सर। अब यहाँ पे कुछ लाइंस लिख लेते हैं। इसकी जो बाइजेक्टिव तो हमने प्रूव कर दिया है, दैट इज यहाँ पे ये लिखे ना, दिस इम्प्लाइज, अच्छा वो तो हमने स्टार्ट में लिख लिया था, इज ऑन टू सेल्स, यहीं से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी है। ये तो हमने प्रूव कर दिया। एंड ऑल्सो सर ए क्या है यहाँ पर? ए इज अ कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट्स, ऊपर जाके देख सकते हैं आप। ओके ओके। ऑल्सो बाय लेग्रांज हमारा सेंड कर दें लेग्रांज थ्योरम मेरा आई थिंक क्लास में नहीं है। नो सर मैं यहीं पर हूँ। ओके, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ, सेंड कर दें वो मुझे अटेंडेंस और सर ऑर्डर करूँगा। ऑफ जी। एक डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि जो क्लास ये कॉन्जुगेसी क्लासेस आती हैं, ये बेसिकली क्या डिफाइन करती हैं, पार्टीशन डिफाइन करती हैं ग्रुप की। सो पार्टीशन अगर डिफाइन करती हैं तो उनका यूनियन जो है वो इसकी इक्वल आ जाता है और इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आ जाता है। लेट, अब हम क्लास इक्वेशन डिफाइन करने लगे। लेट जी बी a group of order n, then the number of conjugacy classes will also be finite. Let C2, C3 up to so on CR be the all conjugacy classes with M1, M2, M3 up to so on MR number of elements respectively. Then n is equal to order of C1, order of C2 up to so on CR. N is equal to M1 plus M2
plus up to so on, MR, where each MI divides N, then the equation 1, आप इन दोनों की इक्वेशन 1 का नाम दोनों में से कोई एक, then the equation 1 is called, आपकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है? सर क्लास पे चलें इसको फिर आप खुद समझें, नहीं तो फिर हम